अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल चाल, सब खैरियत से हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि तीन कोनों वाली शेप है उसके मतलब जो मेजरमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं उनको हमने स्टडी करना है। ये 65 मैंने लिखा है, ये भी एक मेजरमेंट्स है। तो जल्दी से इसको समझने से पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है, फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट। पहला लफ्ज़ है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इसको उर्दू में बोलते हैं रूबा। रे के ऊपर पेश है रूबा, यानी कि ये कौन से रूबे में पाई जाती है। यानी कि मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये जो मेरे पास है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने बताना है कि हमारा जो गिवन एंगल्स है वो किस लोकेशन में पाया जाता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया। फिर राइट अ को टर्मिनल्स। को टर्मिनल्स बच्चों क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल्स हमारा ये है एंगल्स, ये वाला एंगल लाई कर रहा है, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ये वाला एंगल बन गया, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से ड्रा करके यहाँ पर पहुँच गया हूँ, इसकी लोकेशन सेम है बट ये वाली वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, ये दूसरी वाली वैल्यू बन गई। ये दोनों एंगल एक दूसरे के को टर्मिनल्स है, यानी कि ये मैंने पॉइंट लगाया है, इस हाथ से मैंने पकड़ा तब भी ये पॉइंट पे पहुंच गया, इस हाथ से पकड़ा मैंने तब भी ये पॉइंट पे पहुंच गया। यानी कि जिधर से मर्जी पहुंचना, हमने पहुंचना तो इस पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुख्तलिफ जो रास्ते अख्तियार करते हैं उनकी मेजरमेंट्स मुख्तलिफ होती है, इसको हम कहते हैं को टर्मिनल्स। तो अब हम इसको को टर्मिनल्स को फाइंड आउट भी करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, 65 को लोकेट करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे बच्चों। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन्स है ये है हमारे पास वाई एक्सिस। अच्छा बच्चों, 65 है, इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, यहाँ पे होती है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री। उसकी वजह क्या है, ये वाला हमारे पास आ गया है 90 का राइट एंगल्स। यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और इस जगह पे 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है 360 का। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चंस है उसमें वो कहा है 65 का करना है। अब हमें ये नहीं क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा गया है एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हमारे पास यहाँ आता एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करो, तब हमने डिवाइडर के साथ या किसी प्रकार के साथ या किसी ग्राफ के साथ बनाना था। अब हमें 65 की लोकेशन ड्रॉ करनी है। ये है हमारा 90 और 0 के सेंटर होता है ये वाला बच्चों, ये वाला। ये है हमारे पास 45 का एंगल। अब ये है 65, यानी 20 बड़ा होगा। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि इससे थोड़ा सा आगे ये वाली जो लाइन है ये 65 की होगी। इसी को हमने ड्रॉ करना था, तो हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है, 65। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इधर से देखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो हम इस क्वेश्चन में को क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं हम या क्वाड भी लिख सकते हैं। पहला जवाब तो ये आ गया हमारा। दूसरा जवाब क्या है, राइट द को टर्मिनल्स, ये वाला जवाब। को टर्मिनल में हम क्या करेंगे, हमारे पास को टर्मिनल दो होते हैं। हम यहाँ से चले, यहाँ पे पहुँच गए, ये था एक टर्मिनल। दूसरा टर्मिनल्स क्या है, हम यहाँ से चले, यहाँ से आके फिर यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि इसके अंदर 65 के अंदर हमने क्या किया, ये है 65 डिग्री, ये हमने प्लस कर दिया, किसको किया, एक चक्कर को। एक चक्कर किसके इक्वल है, 360 के। 360 हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट को टर्मिनल आ गया। हमने इसको ऐड किया, हमारे पास 4 5 बन गया।
ये वाला दूसरा को टर्मिनल हो गया। फिर एक और वे है हमारे पास को टर्मिनल को फाइंड आउट करने का। अगर हम इधर से चले, यहाँ से अगर हम यहाँ, ये था हमारे एक्सरेंस पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, चलना हमने यहाँ से ही है, यहाँ से हम चले यहाँ तक पहुँच गए। ये टोटल 360 होता है। 360 में से हमने कितना माइनस करना है, ये वाला इतना रीजन। अब हम इधर क्या करेंगे बच्चों, इधर लिखें 75 नेगेटिव 360, तो रिजल्ट क्या आया, ये बड़ी वैल्यू है, नेगेटिव साइन हम लगा लेंगे। 360 में से ये वाला हमने निकाल देना है 75 हमने निकाला, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये 60 अगर 295 डिग्री। ये हमारे पास को टर्मिनल्स आ गए। को टर्मिनल को हम अलग अलग करके लिख भी सकते हैं बच्चों। कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे, एक हमारे पास 65 है डिग्री, दूसरा ये वाला आ गया 405 डिग्री, और तीसरा हमारे पास आ गया नेगेटिव 295 डिग्री। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसका को टर्मिनल का आंसर है। तो बच्चों जो बुक में हमें पीछे आंसर दिए गए हैं वो जस्ट इधर तक ही सोल्व किए होंगे, आगे सोल्व नहीं किए। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है एंगल क्या गया है 130। 135 को भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है बच्चों, सेम उसी तरह। यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा। हमने ये देखना है 135, 90 और 180 के अंदर अंदर ही, इधर लाई कर इधर का इधर लाई करे। हमने ये नहीं चीज़ देखना, इधर से इधर ये वाली पोर्शन होगा, इधर से थोड़ा सा आगे होगा, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारे पास आ गया 135 डिग्री। 135 डिग्री का हमने कर लिया, तो इधर लिख दो इसका आंसर सेकंड। ये वाला हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया है। इधर लिखो सेकंड कोऑर्ड, ये हमारा सेकंड कोऑर्ड आ गया। इसके बाद को टर्मिनल का तरीका, यही तरीका हमने अप्लाई करना है। 360 को प्लस कर देना है, 360 को माइनस कर देना है। तो हमने 360 को प्लस किया 135 में से, और 360 को हमने माइनस कर दिया। तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो क्या हुआ बच्चों, इसके को टर्मिनल्स हुए। 360 को प्लस किया तो हमारे पास 5 आ गया, 6 को 5 में 11 आ गया, 1 आ गया, 1 450 आ गई डिग्री आ गई। और 360 से हमने 135 माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 5 आ गया, ये 3 इधर आके 13 बन गया, 13 में से हमने 6 ऐड किया, 7 आ गया, और ये 2 आ गया बच्चों। नेगेटिव साइन यहाँ पे माइनस किया तो ये नेगेटिव साइन। ये वाले दो को टर्मिनल्स हमारे सेकंड पार्ट के बन गए। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा जो थर्ड पार्ट है ये है नेगेटिव साइन। अगर हम ऊपर को जाएं तो हमारा पॉजिटिव साइन होता है, अगर हम नीचे को जाएं तो हमने नेगेटिव साइन लगाना। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये हमारे पास क्या है 270 डिग्री। अगर हम नीचे को जाएंगे ये 90 नीचे आ जाएगा, ये मैं ब्लैक के साथ लिखता हूँ। अगर हम नीचे को जाएंगे ये वाला ब्लैक वाली वैल्यूज़ नीचे को होगी, नेगेटिव 90 हो जाएगी, फिर यहाँ पे नेगेटिव 180 हो जाएगी, फिर यहाँ पे नेगेटिव 270 हो जाएगी। अगर हम रिवर्स चलेंगे तो ये है नेगेटिव 40, ये नेगेटिव 0 से नेगेटिव 90 के दरमियान ही होगा नेगेटिव 40। तो बच्चों इसका थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया, तो इधर लिखो थर्ड कोऑर्ड आ गया। अगर हम समझ के करेंगे तो हमारे पास आसानी होगी। फिर हमने क्या करना है, इसको ऐड भी करना है और 360 के साथ तो हमने माइनस भी करना है। 360 के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये हमने एक दफ़ा ऐड कर दिया, दूसरी दफ़ा हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये इसको ऐड किया तो हमारे पास बन गया 320 डिग्री। अगर हमने इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास बन गया 400 नेगेटिव डिग्री। ये वाले जो दो टर्मिनल आ गए ये इसके को टर्मिनल्स हैं। यानी अगर हम इधर से आएंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 320। अगर हम इधर से आएंगे घूम के आएंगे फिर यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये वाला हमारे पास बन गया 400। और यहाँ से हम आए यहाँ तक जो कि हमारे ओरिजिनल वैल्यूज़ थी, जो कि हमारा इसका आंसर था, ये बना 40 डिग्री नेगेटिव 40 डिग्री। सेम इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। 4th पार्ट में भी हम ऐसे करेंगे। ये पॉजिटिव था, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लिखते हैं, 0 आ गया,
90 आ गया, 180 आ गया, 270 आ गया और 360 आ गया बच्चों। अब हमने लिखा है 210। 210 270 से छोटा है, 180 से बड़ा है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया 210 डिग्री। तो हम ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड बच्चों। तो यहाँ पे लिखो 1 2 3 थर्ड क्वाड, ये इसका थर्ड क्वाड बन गया। और इसके को टर्मिनल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 360 में एक दफ़ा ऐड करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे। तो करो 210 जमा 360, तो कितना रिजल्ट आया हमारे पास? 075, 570 डिग्री आ गया। अगर हम माइनस करेंगे 210 में से 360 तो हमारे पास आ गया नेगेटिव 150 डिग्री। ये इसके थे दो को टर्मिनल्स। तो अब हमारा लास्ट पोर्शन है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि हमारा नेगेटिव 50 है। जी बच्चों, अब यहाँ पर था नेगेटिव साइन, तो हम क्या करेंगे? रिवर्स जाएंगे। रिवर्स में ये नेगेटिव 0 डिग्री, नेगेटिव 90 डिग्री, ये नेगेटिव 180 डिग्री और नेगेटिव 270 डिग्री, क्योंकि हम रिवर्स में आए हैं। तो रिवर्स में हमारे पास 150 किधर आ गया? ये 90 से 180 के दरमियान आया, तो आप इधर निशान लगा, तो नेगेटिव 150 डिग्री। ये वाला हमारे पास क्वाड्रेंट होता है थर्ड, 1 2 3। तो हमने आंसर में क्या लिखा? हमारे इसके आंसर में आ गया थर्ड क्वाड आ गया। और सेकंड बात, को टर्मिनल कैसे लिखनी है? इसमें 360 एक दफ़ा ऐड कर देना है। नेगेटिव 150 में हमने ऐड किया 360, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 210 डिग्री। फिर हमने क्या किया? नेगेटिव 150 में एक दफ़ा माइनस कर दिया 360, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस हो गया, क्या आया? 0 आया, 1 आया और 3 1 4, 410 500 सॉरी 510 डिग्री। ये दो हमारे पास आ गए को टर्मिनल और ये वाला हमारा क्वाड्रेंट। ये तीन चीज़ें हमसे पूछी गई हैं हर पार्ट्स में। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 6.1 की एक्सरसाइज में। ये बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है? हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रिग्नोमेट्री का हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, तो थोड़ी थोड़ी न्यू टर्म्स आएंगे हमारे पास, तो उनको हमें थोड़ा सा गौर से पढ़ना है, तो हमें बहुत ही इजी लगेगा। तो बच्चों, पहले जब से मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? हमारे पास ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के ये 3 कोने हैं। ऐसी शेप जिसके 3 कोने हों, 1 कोना, 2 कोने, 3 कोने, इस ऐसी शेप्स की मेजरमेंट्स करना। मेजरमेंट्स किसकी करना? ये एंगल्स हो गए मुख्तलिफ, ये इधर से लेके इतना डिस्टेंस, इधर से लेके इतना डिस्टेंस, इधर से लेके इतना डिस्टेंस, फिर ये एक सर्कल में बंद हो जाएगी। तो अगर इसके आउटर एंगल मेजर करना है, तब ये जितने भी एंगल्स हम मेजर करते हैं, या मुख्तलिफ मेजरमेंट्स है, इसको कहते हैं हम ट्राइगोनोमेट्री, ज्योमेट्री जी जो हमारी है। अब इसका जो पार्ट 2 है, उसमें हमने क्या करना है? हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हमने कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज, ये डिग्री गिवन है, यानी कि ये जो ऊपर साइंस है, इसको हम कहते हैं डिग्री। यानी हम 1 लिखा, 1 के ऊपर हमने सर्कल बना दिया। ये सर्कल का मतलब क्या है? डिग्री, डिग्री। तो बच्चों, इस डिग्री को हमने किस में चेंज करना है? मिनट्स एंड सेकंड्स में। मिनट्स एंड सेकंड्स क्या होते हैं? पहले आपने इस बात को गौर करना है। आप एक बात याद रखें बच्चों, जो हमारे पास, तो बच्चों जो 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री हो यहाँ पे, तो वो किसके इक्वल होगी? 60 मिनट्स के इक्वल होगी। एक स्लैश अगर हम ऊपर डालेंगे, ये वाली एक होगी स्लैश, तो ये कितना मिनट्स हो गए? 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, इसको हम कहेंगे मिनट्स। अगर 1 मिनट हमारे पास हो, तो ये किसके इक्वल होता है? 60 सेकंड्स के। ये 2 डैश हम जब शो करते हैं, ये किसके लिए? सेकंड्स के लिए। तो बच्चों, जैसे हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये एक साल में 365 डेज होते हैं, इसी तरह हमारे पास 1 डिग्री में 60 सेकंड मिनट्स होते हैं। यानी 1 डिग्री को हम शॉर्टली क्या कह सकते हैं? 1
घंटा। ये जो एक घंटा है 30-60 मिनट्स के इक्वल होता है। इसी तरह 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। सेकंड्स को हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे, मिनट्स को ऐसे ज़ाहिर करेंगे और घंटे को ऐसे ज़ाहिर करेंगे। हमारे पास नोटेशंस इस तरह होती है। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट है, इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्रीज मिनट एंड सेकंड। इसको हमने डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, आप देखें डिग्री वाला, इधर से लेकर इधर तक हमारे पास पूरा है। जैसे मैं लिखता हूँ, हमारे पास 5.6 मीटर मेजरमेंट्स है। हम कहेंगे 5 मीटर पूरी है और 6 मीटर है, यानी 1 मीटर का 6वां हिस्सा डालेंगे तो 6 मीटर बन जाएगा। इसी तरह 123 डिग्री हमारे पास ये कंप्लीट है। इतना हिस्सा तो सोल्व है, रिमेनिंग हमने सोल्व ये वाला पार्ट करना है, ये वाला। अब आपने देखा है बच्चों, ये जो हमारे पास आप इधर लिखें 0 पॉइंट, इसको हम लिखेंगे, इतने हिस्से को हमने छोड़ दिया, बाकी बच गया हमारे पास 0 पॉइंट। इसको लिखना है 0.456 डिग्री। इस डिग्री को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट में चेंज आ जाएगा। ये हमारे पास डिग्री है, ये भी एक डिग्री में है। डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये होल रकम किस में चेंज हो जाएगी, ये मिनट्स में। फिर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये ख़त्म हो गई डिग्री, होल का हम क्या लिखेंगे, मिनट्स आ गया। यानी कि आपके पास डिग्री दी हो, उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करें तो मिनट्स आ जाएगा। इसको 60 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 27.36। ये हमने मिनट वाला साइन डाल दिया। तो बच्चों हमारे पास होल पूरे मिनट्स कितने बचे, ये वाले जो 27 है, ये इसके मिनट्स बच गए। अब 27 को हमने चेंज नहीं करना, फिर आप इधर लिखो 0.36 मिनट्स। इधर आप लिख सकते हैं 0.456 मिनट्स। डिग्री, ये जो डिग्री को हमने किस में चेंज कर लिया, मिनट्स में चेंज कर लिया। आप ये देखें, हमारे पास डिग्री थी, डिग्री को मिनट्स में चेंज कर लिया। अब हमारे पास है मिनट्स, मिनट्स को हमने किस में चेंज करना है, सेकंड में। 0.36 मल्टीप्लाई बाय, इधर आप देखें 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। अब इतने मिनट्स है, इतनों को हमने सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, सेकंड्स में हमने इसको चेंज कर लिया। तो कितने सेकंड बना बच्चों, इज इक्वल टू 21.6 सेकंड। सेकंड के लिए डबल स्लैश डालनी है। तो अब हम रिजल्ट लिखेंगे, इधर लिखो हैंस, हैंस ये वाली हमारी डिग्री किसके इक्वल होगी, 123.456 डिग्री इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास होल डिग्री कितने किसके इक्वल थी, 123। ये डिग्री में हमने चेंज कर लिया, फिर मिनट्स में चेंज किया। इधर से लेकर इधर तक हमारा मिनट्स कितना था, 27 मिनट्स आ गया। फिर हमारे पास ये वाले सेकंड आ गए 21.6 सेकंड। अब सेकंड ये वाला पोर्शन है, सेकंड से भी कुछ छोटा है, मगर हमने वो अभी कैलकुलेट नहीं करना, वो हायर क्लासेस में करेंगे। सेकंड से नीचे वाला अभी हमने छेड़ना नहीं है। तो बच्चों हमारा रिजल्ट क्या आया, ये वाला जो रिजल्ट आया। अब हमने क्या किया, 123.456 को डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में चेंज कर लिया, जैसे कि हमारी स्टेटमेंट थी डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। अब हमने पहले क्वेश्चन को फर्स्ट पार्ट को तो बहुत ही तेज़ी से कर लिया, अब बहुत ही स्लो किया। अब सेकंड और थर्ड पार्ट हम थोड़े से फास्ट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट में हमें गिवन क्या है, 58.7891 डिग्री। तो बच्चों इस डिग्री को हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो आप पहले देखिए, ये जो इतने वाला पोर्शन है पॉइंट के बगैर, ये पूरा चेंज है। तो अब हमने किसको चेंज करना है, इस वाले पोर्शन को आप ले आओ इधर। आप ये लिखो 78.91, ये हमारे पास थे, ये पॉइंट नहीं है, 0.78 ये डिग्री था। डिग्री को हमने मिनट्स में चेंज करना है। डिग्री को मिनट्स में पहले चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.789 मल्टीप्लाई बाई 60,
60 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, मिनट्स में चेंज हो गए। मिनट्स में चेंज करेंगे तो बच्चों क्या रिजल्ट आया, 47.346 मिनट्स। ये हमने मिनट्स वाला साइन एक स्लैश डाली। अब इसका ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास इतने वाला, ये होल मिनट्स में चेंज हो गया, बाकी रह गया, इसको हम इधर ले आए। ये था डिग्री टू मिनट्स, अब मिनट टू सेकंड चेंज करेंगे हम। यहाँ पे लिखे 0.346 इज इक्वल टू, ये मिनट्स था, मिनट्स को हमने किस में चेंज किया, 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60 से चेंज किया। ये देखिए हम मिनट्स को 60 सेकंड्स में चेंज जब हमने कर लिया तो ऊपर सेकंड वाला साइन बच्चों लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट का क्या आया, 20.76 सेकंड्स। तो अब हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे, इधर आप लिखें वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे लिखें हैंस 58.789 डिग्री। ये किसके इक्वल है, ये टोटल डिग्री में दिया गया है, हमने डिग्री मिनट एंड सेकंड में चेंज करना है। 58 डिग्री हमारे पास होल मौजूद है, इधर लिखें 58 डिग्री। इसके बाद हमने डिग्री के बाद आता है मिनट्स, 47 मिनट्स यहाँ से लेकर लिखें 47 मिनट्स। फिर हमने सेकंड्स में इसको हमने कर लिया सेकंड में चेंज, ये हमारे पास आ गए सेकंड 20.76 सेकंड। तो बच्चों थर्ड पार्ट का भी हमारे पास, सेकंड पार्ट का भी यही इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे हमारे पार्ट नंबर थर्ड्स की तरफ। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें ये 90 जो गिवन है, ये हमारे पास है पूरी डिग्री, यानी यहाँ पे हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद डिग्री का जो छोटा पोर्शन है, यानी 1 डिग्री से भी कम है, ये वाला पोर्शन है 0.5687, इसको हमने डिग्री को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये 1 मिनट में चेंज होगा, यानी डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मिनट बच गया। अब इतना मिनट्स तो हमारे पास 34 मिनट पूरे हैं। अब मिनट से भी जो छोटा पोर्शन है वो है ये, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड में चेंज हो गया, इतने सेकंड आ गए। अब हमने रिजल्ट कैसे लिखना है, ये 90 डिग्री है, ये लिख लिया हमने 90 डिग्री लिख लिया। फिर 34 सेकंड 34 मिनट्स हमने लिख लिए। फिर 4.08 सेकंड में 0.48 सेकंड। ये वाली 3 रोटेशन हमें क्या शो करती है, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। तो बच्चों यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।